ऐसा माना जा रहा था कि टाटा ग्रुप के पास कमान वापस मिलने के बाद एयर इंडिया की तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है गुस्सा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि एयर इंडिया और टाटा ग्रुप के ऊपर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ इस रिपोर्ट में जरूर बने रहिएगा। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विस पर नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें न सिर्फ एयर इंडिया की सर्विस पर बल्कि टाटा ग्रुप पर भी सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया से भोपाल से दिल्ली आने वाले थे। उनका कहना है कि वो भोपाल से दिल्ली एक किसान मेले का उद्घाटन करने आ रहे थे, साथ ही साथ चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा भी करने वाले थे। उन्होंने एयर इंडिया की एक फ्लाइट में टिकट करवाया था और जब फ्लाइट में सीट उन्हें दी गई उसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। दरअसल सीट की हालत से नाखुश दिखे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कर दिया एक लंबा चौड़ा पोस्ट जिसमें टाटा ग्रुप के ऊपर उठा दिए कई सवालिया निशान। उनके पोस्ट में उन्होंने ये बात लिखी है कि जब उन्होंने विमान कर्मियों से सीट की खराब हालत के बारे में बातचीत की और ये पूछा कि जब सीट खराब थी तो आवंटित क्यों की गई, तो कर्मचारियों ने बताया कि मैनेजमेंट को पहले से सूचित किया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को ये जानकारी भी दी गई कि ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिख दिया है कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। उन्होंने लिखा कि मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोस्ट में सीधा टारगेट टाटा ग्रुप को करते हुए ये बात कही है कि टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद भी एयर इंडिया की सेवाएं बेहतर नहीं हुई। ये उनका भ्रम था कि सेवाएं बेहतर हो गई होंगी। साथ ही साथ ये सवाल भी उठाया कि यात्रियों से पूरा पैसा वसूला जाता है तो उन्हें खराब और असुविधाजनक सीट पर क्यों बैठाया जाता है। उन्होंने मांग की है कि एयर इंडिया को इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा न उठाया जा सके। आपको बता दें कि 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को भारतीय सरकार से अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह अधिग्रहण 69 साल बाद हुआ था क्योंकि 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसके बाद 2022 में फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के नियंत्रण में आ गई। टाटा ग्रुप का उद्देश्य एयर इंडिया को फिर से मजबूत बनाना, सेवा में सुधार करना और ग्रुप को आधुनिक बनाना है जिससे इसे वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाया जा सके। अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप ने कई बदलाव भी किए हैं, जैसे विस्तारा के साथ एयर इंडिया का विलय हुआ, कस्टमर सर्विस में सुधार के दावे भी किए गए, विमानों के इंटीरियर को अपग्रेड करने के भी दावे किए गए और नए विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर भी एयर इंडिया के लिए दिया गया। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां टाटा ग्रुप के पास बनी हुई हैं, जैसे कि पुराने विमान, संचालन में दिक्कतें और कस्टमर सर्विस से जुड़ी शिकायतें। लेकिन टाटा ग्रुप एयर इंडिया को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करने के दावे कर रहा है। और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के इस पोस्ट के बाद एयर इंडिया ने भी उनके इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए उनको हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है और इसके साथ ही उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए समय भी मांगा है। तो एयर इंडिया की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा चुकी है। क्या अब एयर इंडिया की हालत में कुछ बदलाव होंगे? टाटा ग्रुप एयर इंडिया को लेकर के क्या कोई कदम उठाएगा? अब ये सब आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।